पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार शनिवार को बांग्लादेश पहुंचे। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 1971 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई थी। लेकिन अब जब एशिया में पावर बैलेंस बदल रहा है तो दोनों देश अपने रिश्ते फिर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इशाक डार पिछले 12 सालों में बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे सीनियर नेता हैं। पाकिस्तान ने इस दौरे को पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्तों में एक अहम पड़ाव बताया है। वहीं रविवार को दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रेड यानी कि व्यापार से जुड़े कई समझौते भी शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इशाक डार बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों को भारत बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहा होगा, क्योंकि खासतौर पर मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की जंग भी हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अगस्त 2024 से ही खटास आई थी, जब बांग्लादेश में भारी जनविरोध के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो भारत भाग आईं। अब फिलहाल वो वहीं हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें हाजिर नहीं हो रही। ऐसे में एक अमेरिकी जानकार माइकल कुगलमैन ने बताया है कि बांग्लादेश पहले भारत का सबसे करीबी देश था, लेकिन अब वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पिछले साल समुद्री व्यापार शुरू किया था और इस साल फरवरी में सरकारी स्तर पर व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर भी सहमति बनी। गुरुवार को पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान ने ढाका में बातचीत की और तय हुआ कि दोनों देश मिलकर संयुक्त आयोग बनाएंगे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर काम करेगा। इसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को दोनों देश के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने पाकिस्तान में मुलाकात की। मालूम हो कि 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना पर बड़े पैमाने पर अत्याचार करने के आरोप लगे थे। बांग्लादेश का कहना है कि उस समय लाखों लोग मारे गए थे और आज भी वहां लोग पाकिस्तान से माफी की मांग करते हैं। 1971 के बाद जब बांग्लादेश ने भारत के साथ गहरे रिश्ते बनाए, क्योंकि भारत उसे लगभग चारों ओर से घेरे हुए है, लेकिन अब जब बांग्लादेश की कमान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनुस के हाथ में है तो हालात कुछ और ही दिखाई दे रहे। यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से नाराज है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। यूनुस सरकार चाहती है कि शेख हसीना पर चल रहे मानवता के खिलाफ अपराध के केसों में वो पेश हों, जो कि शेख हसीना कई दिनों से कोर्ट में पेश नहीं हो रही। ऐसे में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के थॉमस कियन का मानना है कि हसीना का हटाया जाना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार उसी का नतीजा है। इस महीने ढाका ने भारत पर आरोप लगाया था कि वो शेख हसीना को अब बैन की जा चुकी पार्टी आवामी लीग को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि वो अपने यहाँ किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होने देगा। ऐसे में आपको बता दें कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे। भारतीयों के साथ बांग्लादेश में काफी अच्छे से व्यवहार किया जाता था, लेकिन शेख हसीना के बाद भारतीयों के साथ बांग्लादेश में दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आने लगी। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ आना जाहिर सी बात है भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।